डॉक्टर सत्यनारायण तिवारी शिक्षक का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले अंतर्गत लोरमी विकासखंड के ग्राम सारधा में दिनांक 12 अक्टूबर 1970 को समाजसेवी व प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित चंदूलाल तिवारी माता श्रीमती कौशल्या तिवारी के घर पर द्वितीय पुत्र के रूप में हुआ। इधर जिस संस्था में अर्थात शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सारधा में कार्यरत है, वहीं आपने 2 वर्ष तक निःशुल्क अध्यापन कार्य कराया। 25 सितंबर 1998 से आपने कोटा विकास खंड के ही शासकीय प्राथमिक शाला आमने में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के रूप में स्थानांतरित होकर 20 नवंबर 2004 तक वहां अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात 21 नवंबर 2000 से 20 फरवरी 2004 तक कोटा विकास खंड के ही खपरा खोल नामक शासकीय प्राथमिक शाला में सेवाएं दी। उसके बाद शिक्षाकर्मी वर्ग 2 के रूप में आपकी पदोन्नति हुई तो 14 फरवरी 2006 के आदेश पर 21 फरवरी 2006 से शासकीय बालक पूर्व माध्यमिक शाला डिंडौरी में आपने शिक्षकीय जीवन के सर्वाधिक 16 वर्ष अपनी सेवाएं दी। वहां 20 फरवरी 2006 से दिनांक 12 अक्टूबर 2022 तक की अवधि में सामुदायिक सहभागिता के अनेक कार्य, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों, बैगा छात्रों की सहायता की। आपने शासकीय हाई स्कूल तिलकपुर व शासकीय हाई स्कूल साल्हे खोरी के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान में आप 12 अक्टूबर 2022 से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सारधा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके प्रयास से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सारधा में सभी बच्चों के लिए ठंड के मौसम में लगभग 21,000 रुपए के स्वेटर वितरित किए गए, लगभग 3,500 रुपए के पानी बॉटल वितरित किए गए, लगभग 1,065 रुपए के कलम वितरित किए गए, करीब 2,000 के कंपास छात्र छात्राओं को वितरित किए गए। मध्याह्न भोजन, न्योता भोजन, बच्चों की उपस्थिति तथा गुणवत्तापूर्ण भोजन तथा उत्कृष्ट शिक्षा हेतु आपके द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय एवं अनुकरणीय है। आपने सन 1975 से बने पुराने मिडिल जर्जर भवन का डिसमेंटलीकरण करने, मैदान का समतलीकरण करने, प्रवेश द्वार का जीर्णोद्धार करने तथा नवीन हाई स्कूल उन्नयन करने के लिए अथक प्रयास किए। आपने बाल्यकाल से ही स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया। जब भी आप तालाब स्नान करने जाते तो वहां की सफाई और वृक्षारोपण का कार्य अवश्य ही करते। ग्राम में उगता सूरज कला समिति नामक एक सांस्कृतिक संस्था थी जिसमें आपने निःशुल्क अपना योगदान देते थे। जब आप पदोन्नत होकर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला डिंडौरी पहुंचे, उस समय शासन के द्वारा पुस्तक नहीं दी जाती थी, तो आपने वृक्षारोपण, पुस्तक दान, मानव जीवन कर कल्याण का नारा देकर एक योजना चलाई। आपने चलित वाचनालय भी चलाया। मजदूर और श्रमिक के बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए आपने उनसे चर्चा की और उनके परंपरागत कार्यों में बच्चों को जोड़ते हुए उनके समय अनुसार विद्यालय में भेजने हेतु तैयार किया। राज्य के बच्चों को सरकारी नौकरी की मृत तृष्णा से दूर रखते हुए आपने परंपरागत कार्यों के प्रति रुचि जागृत करने का भी प्रयास किया, जिसमें लोहार, सुनार, दर्जी, पेंटर, किसान, व्यापारी, केवट एवं अन्य कलाकारों के बच्चों को उनकी परंपरागत धंधों के बारे में जागृत करने का प्रयास किया। कक्षा को रुचिकर बनाने हेतु आपकी स्वरचित रचनाएं हमारे शिक्षकों को भी सहयोग प्रदान करती है। आप मातृभाषा छत्तीसगढ़ी के प्रबल समर्थक रहे हैं। आपने जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली के मार्गदर्शन में हमर चिन्हारी जिला मुंगेली नामक पुस्तक की प्रस्तावना छत्तीसगढ़ी में लिखी है तथा आपकी रचनाएं भी प्रकाशित हुई है। इसके साथ ही साथ दैनिक समाचार पत्रों में, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपने अनेक लेख एवं कविताएं छत्तीसगढ़ी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। इन रचनाओं के मुख्य लोगों को जागरूक करना, छात्र छात्राओं को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना, नामांकन अधिक से अधिक करना, ठहराव पर जोर देना, कुरीतियों पर प्रहार करना, शासन की योजनाओं से लोगों को अवगत कराना, भ्रांत धारणाओं को उन्मूलन कराना, सामाजिक समरसता पैदा करना, समाज में सद्भाव व प्रेम की स्थापना करना, नारी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल होते हैं। आपने अनेक मंचों से छत्तीसगढ़ी भाषा में शिक्षा की मांग की है। छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत ही मधुर, सहज, सरल और हृदय स्पर्शी है। समझकर बोलना, सुनाना शिक्षा की महत्वपूर्ण इकाई है। आपने लगभग 2 लाख पौधे बिना किसी प्रदर्शन के रोपण करवाया है। इसके कारण आपको पर्यावरण मित्र का सम्मान मिला। शिक्षा, साहित्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में आपको शताधिक शासकीय एवं अशासकीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आप मानते हैं कि एक सफल शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में नहीं बल्कि पढ़ने में विश्वास करता है, सीखने में विश्वास करता है और आप निरंतर सीखने का विकास करते रहते हैं। इसी कारण आपकी कक्षा, आपका व्याख्यान सदैव रोचक रहता है तथा नवीन बातों को आत्मसात करने की जो आपकी आदत है बहुत ही सराहनीय है। आप चाहते हैं कि सभी सुखी निरोगी हो और प्रेम से रहे, विकास की गाथा लिखे, सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे। प्रत्येक मनुष्य को भगवान ने एक जन्मजात गुण दिया है। उनके अंतर्निहित गुण को बाहर लाना तथा उनका विकास करना ही सच्ची शिक्षा है, ऐसा आप मानते हैं। समय का नियोजन कर बिना विचलित हुए शिक्षा, साहित्य एवं समाज सेवा में लगे रहना आपकी विशेषता है। आप निरंतर लगे रहने में विश्वास करते हैं। सहजता आपका विशेष गुण है। सरलता आपकी दिनचर्या है। हृदय की उदारता आपका आभूषण है।
मिलनसारिता आपके विशेष अस्त्र है। आप जिस शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सारधा में वर्तमान में शिक्षक है, वहीं आपने पढ़ाई भी की है। यह आपके लिए गर्व और गौरव का पल है, इसलिए आप अत्यधिक उत्साह से विद्यालय विकास हेतु तत्पर है। मैं शैलकुमारी पटेल, मेरी पोस्टिंग डिंडोरी में है। वहाँ पर तिवारी सर के साथ हम लोग कम से कम 15 साल व्यतीत किए। बहुत ही अच्छा रहा। तिवारी सर का जो कार्य करने का तरीका है, उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। चाहे वृक्षारोपण कहें, चाहे बच्चों की शिक्षा की जागरूकता से पालकों को जागरूक करने की ओर कहें, या सांस्कृतिक कार्यक्रम कहें, यानी हर क्षेत्र में तिवारी सर का बहुत ही अच्छा योगदान रहा डिंडोरी के लिए। आज तिवारी सर वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के सारधा चले गए हैं। हम उन्हें बहुत याद करते हैं और हमारे डिंडोरी वासी भी बहुत याद करते हैं उनको। थैंक यू। मैं श्रीमती नीतू छत्री, सहायक शिक्षक एलबी, शासकीय प्राथमिक शाला डिलवापारा, संकुल केंद्र डिंडौरी से। और मैं तिवारी सर को, मैं भी उनसे लगभग 10 साल तक उनसे जुड़ी रही। उन हर पल उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिला। आज उन्हीं की देन है कि हमारे स्कूल में भी वृक्षारोपण, हमारे नगर में वृक्षारोपण और बहुत सारे धार्मिक कार्य, और बच्चों को भी उन्होंने शुरू से ही प्रोत्साहित किया और उनके साथ रहकर हमें बहुत खुशी हुई। आज उनको बहुत याद करते हैं हम लोग। जब भी कुछ का आयोजन होता है तो सबसे पहले तिवारी सर का नाम ही याद आता है और लगता है कि काश फिर वो वहाँ आ जाएं और पदोन्नत होकर हाई स्कूल में एचएम बनकर और प्रिंसिपल बनकर। यही शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक सर, एंड आई मिस यू सर। सत्यनारायण तिवारी डोरमी विकासखंड के लिए एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। धार्मिक विचारधारा के आदमी हैं और जहाँ तक पुरस्कार की बात है, पुरस्कार जैसे उनकी झोली में आके गिरता है। राज्य स्तरीय पुरस्कार, जिला स्तरीय पुरस्कार, संभाग स्तरीय पुरस्कार लगातार उनको मिलते रहा है और ये दर्शाता है कि अपने शिक्षा के काम के प्रति कितने गंभीर हैं, कितनी रुचि से बच्चों को पढ़ाते हैं, कितना उन्हें ज्ञान बढ़ा है। डोरमी में निवास करता हूँ। मैं श्री सत्यनारायण तिवारी शिक्षक वर्तमान में सारधा में पदस्थ हैं। मैं 15-20 सालों से मैं जानता हूँ। वे सभी क्षेत्रों में नवाचारी के रूप में हो, चाहे बच्चों को शाला में नामांकन करना हो, चाहे बच्चों को प्रोत्साहित करना हो, चाहे समाज के प्रबुद्ध लोगों से हो मिलवाने की हो, चाहे उनको संसाधन उपलब्ध कराने की बात हो, वो हमेशा आगे रहते हैं और साथ साथ शिक्षा के विकास के लिए और शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। और जितना उनको समय मिलता है वो अपने कुछ अतिरिक्त समय निकालकर शिक्षा में जागृति लाने के लिए काम करते रहते हैं और वे बहुत ही कुशल और मार्गदर्शक हैं। जितना हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, चाहे स्काउट में हो, चाहे एनएसएस में हो, बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। शिक्षा के साथ साथ औपचारिकेतर गतिविधियों में वो हमेशा आगे रहते हैं। धन्यवाद। डिंडोरी में पदस्थ है। अपनी शाला में, शासकीय पूर्व शाला में 12/10/2022 से पदस्थ हैं। आप बहुत ही मिलनसार साहित्यकार, शिक्षाविद हैं और अपनी शाला में अच्छे से अध्यापन कार्य का संचालन कर रहे हैं। मैं नरसिंह राठौर, शिक्षक एलवी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सारधा में पदस्थ हूँ। मेरे वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर सत्यनारायण तिवारी, जो कि एक शिक्षाविद और एक अच्छा सलाहकार के रूप में हम उनके साथ कार्य करते हैं और उनके साथ कार्य करने में बहुत ही आनंद आता है और बहुत ही अच्छा गतिविधि कराते हुए हमको पढ़ने पढ़ाने का आइडिया देते हैं, जिससे बच्चे में पढ़ाई में बहुत रोमांच महसूस करते हैं। तिवारी जी हर क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए गतिविधि करते हैं। मैं श्रीमती सरिता साहू, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सारधा में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और जब से मैं इस शाला में आई हूँ, तिवारी सर तो मेरे से पहले आ चुके थे इस शाला में, और जब से आई हूँ उनका जो गतिविधि है हर चीज़ में हमेशा आगे से सब काम को करने का रहता है, हर चीज़ के लिए एक्टिव रहते हैं और हम लोग को भी मतलब उनको देख के हमको भी लगता है कि हम भी वैसा ही कार्य करें, हर चीज़ में आगे बढ़े, सब चीज़ को पहले से करते रहते
और पूर्णतः बच्चों को सहभागी बनाते हैं अपनी गतिविधि में और हम लोग भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं।